गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश कोने, मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पेशेंट्स कैसे पहचानें कि वो कौन सी टाइप के वात से ग्रसित है। जनरली कोई भी पेशेंट को हम जब ये बताते हैं कि आपको गठिया रोग है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन से टाइप का वात रोग है, बिकॉज ऑलमोस्ट 100 से 110 डिफरेंट टाइप के वात एग्जिस्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको कौन से टाइप का वात है। तो उस कन्फ्यूजन को हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी पेशेंट को ये पता ही ना हो कि वो कौन से टाइप के वात से ग्रसित है, तो उसको ठीक करने में काफ़ी मुश्किल जाती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस लगते हैं और पेशेंट अगर उसके बारे में अवेयर ना हो तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होता ही नहीं है। सो पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि वो किस टाइप की आर्थराइटिस या गठिया रोग से ग्रसित है। आर्थराइटिस दो वर्ड से बना है। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब वो कंडीशन या वो बीमारी जिसमें जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन होता है। वात या गठिया रोग में डिफरेंट टाइप के जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट फ्रॉम स्मॉल जॉइंट्स, मिड साइड जॉइंट, लार्ज जॉइंट और कुछ कुछ पेशेंट्स में स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो गठिया रोग, वात या आर्थराइटिस को हम ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस मतलब वो वात जो बढ़ती उम्र के साथ होता है। जैसे किसी इंसान की एज बढ़ती है, जैसे वो 50-60 क्रॉस करता है, कुछ लोगों को उम्र के हिसाब से डीजनरेशन होता है, जिसमें घुटना घिसना, किसी किसी को बैक पेन होना, ये सिम्टम हो सकते हैं। उसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। डीजनरेटिव आर्थराइटिस में जॉइंट के साथ मसल और लिगामेंट दोनों वीक हो जाते हैं, उससे और भी पेशेंट को पेन होता है। डीजनरेटिव आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली घुटने को अफेक्ट करता है, जिसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी बोलते हैं। उसके साथ कुछ पेशेंट्स को डीजनरेशन स्पाइन, जिसमें लंबर स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन दोनों अफेक्ट होते हैं, जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं, ये भी हो सकता है। सो वो पेशेंट जो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज होने के बाद नेक पेन, लो बैक पेन या चलने के बाद घुटने में दर्द कंप्लेन करते हैं, उनमें सभी में डीजनरेटिव आर्थराइटिस होता है। सेकंड टाइप का वात रोग, गठिया रोग या आर्थराइटिस होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। मतलब वो वात रोग जिसमें जोड़ों में दर्द के साथ सूजन और अकड़न होता है। इसमें पेशेंट को जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और सुबह में अकड़न होता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सेकंड टाइप होता है स्पॉन्डिलोर आर्थोपैथी, जिसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, आईबीडी एसोसिएटेड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस या अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्डिलोर आर्थोपैथी टाइप के बात होते हैं। इसके अलावा जुवेनाइल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब बच्चों का वात रोग भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है। इसके साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूपस, जोग्रेन सिंड्रोम या स्क्लेरोडर्मा, इनमें भी कुछ पेशेंट्स में जॉइंट पेन और स्वेलिंग होता है। ये सभी डिफरेंट टाइप के बाद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है या गठिया रोग होता है, वो होता है क्रिस्टल एसोसिएटेड आर्थराइटिस या क्रिस्टल रिलेटेड आर्थराइटिस, जिसमें आता है गाउट और सूडो गाउट। गाउट यूरिक एसिड के कारण होने वाला वात रोग है और बहुत सारे पेशेंट्स को आफ्टर 30-40 ईयर्स ऑफ एज ये अफेक्ट करता है। फोर्थ टाइप का वात या गठिया रोग होता है इन्फेक्शन एसोसिएटेड आर्थराइटिस, मतलब इन्फेक्शन के कारण होने वाला वात रोग, जिसमें बैक्टीरिया, फंगल, ट्यूबरकुलर और कुछ मिसलेनियस ऑर्गेनिज्म, इन सभी के कारण, इन्फेक्शन के कारण वात हो सकता है। जनरली इन्फेक्शियस आर्थराइटिस एक जॉइंट या मोनोआर्टिकुलर होता है, जिसमें सिर्फ एक जोड़ जैसे घुटना, एंकल पकड़ता है। बट कुछ बैक्टीरिया जैसे कि गोनोकोकल बैक्टीरिया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कैन ऑल्सो लीड टू पॉलीआर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, मतलब पेशेंट को 4 से ज़्यादा जोड़ भी पकड़ सकते हैं। फिफ्थ टाइप का आर्थराइटिस या वात रोग या गठिया रोग होता है मिसलिनियस ग्रुप, जिसमें डायबिटीज़ के कारण, जिसमें ड्रग्स के कारण, जिसमें थॉर्न या फिर जो कांटे होते हैं उसके कारण भी वात होता है, जिसको किसी को जॉइंट में कांटा करता है और फिर वात हो जाता है। इस टाइप के कई टाइप के वात आते हैं। सो आज हमने इस वीडियो में वात को या जोड़ों के दर्द को या गठिया रोग को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश की है, जिससे पेशेंट ये जान सके कि वो कौन से टाइप के गठिया रोग से ग्रसित है। सो फर्स्ट आता है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, सेकंड आता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, थर्ड आता है इन्फेक्शन एसोसिएटेड आर्थराइटिस, फोर्थ आता है क्रिस्टल एसोसिएटेड आर्थराइटिस और फिफ्थ ग्रुप आता है मिसलेनियस ग्रुप ऑफ आर्थराइटिस। इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के गठिया रोग और वात रोग को जानने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आने वाली वीडियोज़ में उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग वात के बारे में जान सके और सही डॉक्टर से सलाह ले सके।